अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जनास टाइपराइटर बाय शादाब ज़ीस्ट हाशमी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पोइटेस का इंट्रोडक्शन करेंगे, देन पोइम को हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, फिर उसके हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, टोन को देखेंगे, डिक्शन को देखेंगे, इमेजरी को देखेंगे एंड उसके थीम्स को देखेंगे। तो ये सब कुछ हम इस पोइम का कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है। तो आपको सब कुछ इस पोइम का पता चल जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने की और वीडियो को लाइक करने की। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी पोइम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले पोइटेस का इंट्रोडक्शन। शादाब ज़ीस्ट हाशमी is an American poetess, editor, columnist who hails from Peshawar, यानी कि पेशावर से वो ताल्लुक़ रखती थी। Then she moved to America. Her poetry in English has been translated into Spanish and Urdu language. Themes उनकी पोइट्री के हैं या उनका मेन फोकस जो उनकी पोइट्री पर रहता है वो होता है फेमिनिज़म पर, हिस्ट्रीज़ पर, पॉलिटिक्स पर, नेटिव कल्चरल वैल्यूज़ पर, ट्रेडिशंस पर और फैमिली पर। सूफीज़म की उनकी पोइट्री का एक मेन एलिमेंट रहता है। Many of her poems explore feminism, history and perspectives on Islam. Eleanor Wilner called Hashmi's poem luminous. ठीक है, ये उनकी तारीफ़ करते हुए कहती हैं कि उनकी पोइम्स ल्यूमिनस है। शादाब्स लेटेस्ट बुक इज़ कॉल्ड एंड चॉक विच यूजेस थीम फ्रॉम हर ओन लाइफ एज ए नेचुरलाइज्ड अमेरिकन सिटीज़न वाइल आल्सो रिमेंबरिंग हर होम इन पाकिस्तान। तो ये नीचे इनके वर्क्स दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लें। अब हम पोइम को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब करें। तो अब हम इस पोइम के एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को इस पोइम्स के थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। दैट व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टाइपराइटर दैट कंपेल्ड शादाब ज़ीस्ट हाशमी टू राइट दिस पोइम। देयर इज़ अ फेमस लाइन ऑफ कायद-ए-आज़म रिगार्डिंग टू हिज टाइपराइटर। ही सेड, I alone with the help of my secretary and my typewriter won Pakistan for Muslims. So इस टाइपराइटर के थ्रू उन्होंने बहुत सारे अपने वर्क्स जो उनसे प्रिंट करवाए हैं। तो टाइपराइटर क्या होता है? टाइपराइटर बेसिकली हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये आजकल के प्रिंटिंग से ये बहुत डिफरेंट होता है। ये इसमें कार्बन पेपर रखे जाते हैं जिससे प्रिंट कॉपीज़ वगैरह होती रहती हैं। और ये पहले लेट 19 और 20th सेंचुरी में ज़्यादा यूज़ होते थे। आजकल ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे। एज़ वी नो दैट द वर्ल्ड टुडे हैज़ मेड सो मच प्रोग्रेस, हैविंग अ ग्रेट हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस एंड अ myth attached to this typewriter. It becomes a symbol of gigantic struggle of Pakistan movement led by the Quaid-e-Azam, a source of his sayings and cravings for Pakistan, an instrument of his deep intellect and wisdom, and surely a weapon in his fight for the achievement of Pakistan. This poem depicts two aspects for the typewriter. First, जो कि है, इट वॉज ए सिंबल ऑफ ग्रेट स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान एंड ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रीम्स ऑफ द ग्रेट कायद फॉर पाकिस्तान। मैनिफेस्टेशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन। सेकेंडली, द पोइम प्रेजेंट्स द प्रेजेंट ग्लूमी पिक्चर ऑफ द कंट्री वेयर ऑल ड्रीम्स एंड सेइंग्स ऑफ कायद हैव बिकम अ मेयर ट्रैश। जो कुछ हमारे पिछले एंसेस्टर्स ने इस हमारी कंट्री के रिगार्डिंग सोचा था, एज वी नो वी हैव नॉट फुलफिल्ड दैट ड्रीम्स। पाकिस्तान, अ लैंड दैट वाज won through a great vision of the guide, has failed to put into practice all the guidelines carved by the great guide for future of this land. All principles of unity, faith and discipline have been ignored in this hard-earned land. Even the typewriter of the Qaid is facing deterioration. Deterioration मतलब तबाही का शिकार हो गया है। जैसे कि हम जानते हैं
कि बहुत ज़्यादा खून बहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए, जहाँ पर मुसलमान आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन हम जानते हैं कि हम अपने आज़ाद किए गए वतन में ही आज़ाद नहीं हैं। तो हम इस पोइम की एक एक लाइन को एनालाइज करने जा रहे हैं। सो लिसन इट। तो इस टाइपराइटर की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। इसकी पहली लाइन है, योर टाइपराइटर हैज़ बीन फाउंड इन अ टैंगल ऑफ सीवर्ड। टैंगल का मतलब है उलझा हुआ। देयर Shadab Zist Hashmi is directly addressing Quaid-e-Azam that his typewriter is in bad condition and it is deteriorated, that it is in soil in very bad condition, कि वो ऐसे सी वुड के पास है और वहाँ पर मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है और वो ख़राब हो रहा है। आगे आप देखें, क्लैकिंग ओवर द वेव्स ऑफ द अरेबियन सी। क्लैकिंग का मतलब है कि एक बहुत ही क्विक और शार्प से साउंड प्रोड्यूस करना वेव्स पर। एक वो आवाज़ सी आ रही है उस टाइपराइटर की जब वो ऊपर नीचे होता है वेव्स के थ्रू, तो उससे आवाज़ आ रही है इन सैंड ग्रिड स्टैकेटो। सैंड ग्रिड का मतलब है मट्टी में डूबा हुआ। तो ये इसकी बद से बदतर हालत हो गई है फॉर 60 ओड ईयर्स, कि इसको इतने साल हो गए हैं, इतने सालों से ये उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। चर्निंग द सेम स्पीच, कि कब से ये एक ही बात को बोले जा रहा है। फर्स्ट इन द की ऑफ पार्टीशन, ट्रेन्स रैटलिंग। अब यहाँ पर आप देखें कि वो बता रही हैं कि जब मुसलमानों ने, जब नेशन ने कायद-ए-आज़म की गोल्डन मोटो को नहीं फॉलो किए तो ये क्या हुआ। और फिर यहाँ पर ये बता रही हैं कि इस वतन को हासिल करने के लिए कौम को किस किस हालात से दो चार होना पड़ा। कि ट्रेन में हमें पता है कि जब ट्रेन आ रही थी पाकिस्तान की तरफ तो बहुत सारी डेड बॉडीज़ उस ट्रेन में पड़ी हुई थी, ऐसे जैसे हर तरफ खून ही खून था। अब यहाँ पर हम अल्फाज का चुनाव देख सकते हैं कि वो हिस्ट्री को किस तरह से रिपीट कर रहे, कौम को ये याद दिलाने के लिए कि ये वतन किस मुश्किलों से हासिल किया गया है। तो ये लाइंस हैं ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के दौरान क्या हुआ था, ट्रेन्स रैटलिंग। रैटलिंग का मतलब है हलचल सी मच जाना। विद द डेड, जो सी लाशें पड़ी हुई थी उसकी वजह से ट्रेन भर गई थी। देन द मैसेकर ऑफ 71। फिर जब 1971 में ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, बांग्लादेश जब सेपरेट हो गया था पाकिस्तान से, तो तब बहुत ज़्यादा कत्ल गारत हुई थी। उस चीज़ को इन्होंने रेफ़र किया है। द हंटर किलर MQ9, ये भी इन्होंने हिस्ट्री को रेफ़र किया है कि जब ये वो होती है जब एनिमीज़ को टारगेट करके उनको किल किया जाता है वो हथियारों वगैरह के साथ। तो ये सब कुछ हिस्ट्री को उन्होंने यहाँ पर रेफ़र किया है, जो कि आम थीम है, कॉमन थीम है शदाब ज़ीस्ट हाशमी की पोइम्स के। फिर नेक्स्ट वो कह रही हैं, द सी स्मूथ एज कार्बन पेपर क्लोन्स अ स्पीच विद एवरी वेव। कि वो सी है जैसे कि कायद-ए-आज़म के, जैसे कि टाइपराइटर कॉपीज़ बनाते हैं, तो वैसे ही वो यहाँ पर बता रही हैं कि वो जो सी वेव, हर एक वेव के साथ वो एक नई कॉपी प्रोड्यूस कर रहा है। किसकी, कौन सी, जो सी कायद-ए-आज़म की स्पीच थी, उन्होंने अपने कौन सी गोल्डन मोटो हमें दी थी, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन के। लेकिन वो क्या कह रही हैं, लेकिन वो यहाँ पर कह रही हैं व्हाट वाज स्पिल्ड कम बैक एज हार्डन कोरल। कि वो जो उन्होंने हमें दिए थे वो गोल्डन मोटो, वो सब रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है। ईज अ स्टिल बर्थ, योर टाइपराइटर कीप्स टाइम विद द बेगर वुमेन सोबिंग बाय द शोर। तो अब इन वर्ड से क्या कह रही हैं, बेगर वुमेन की सोबिंग से, कि जैसे कोई औरत रो रही है और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे कायद-ए-आज़म के गोल्डन मोटो की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो सी नेशन है वो प्रोग्रेस करने के बजाय बैकवर्ड आ रही है और जैसे जहाँ पर थी उससे भी पीछे आ गई है, लेकिन कोई इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा। तो शदाब ज़ीस्ट हाशमी ने इस चीज़ को अपनी इस पोइम में रेफ़र किया है बहुत ही खूबसूरत अल्फाज के चुनाव के साथ। तो अब हम इस पोइम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड पोइम कंसिस्ट ऑफ 3 हाफ्स। अब उस 3 हाफ्स में किस तरह से इस पोइम को डिवाइड किया है।
द फर्स्ट वन कंटेन्स एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन दिया है टाइपराइटर का कि उसकी कंडीशन क्या है। द सेकेंड वन कंप्राइजेज मतलब कंसिस्टेड पेनफुल हिस्ट्रिकल इवेंट्स, एंड द लास्ट वन एंड्स विद ए होपलेस नोट, कि जहाँ पर बेगर वुमेन का बताया है कि कोई नहीं है कि इस कौम की बिगड़ती हुई हालत की तरफ ध्यान दे। द पोइम इज़ इन डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, इट इज़ इन फ्री वर्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर हम इस पोइम के टोन की बात करें, द टोन ऑफ द पोइम इज़ ग्लूमी की मतलब कि सैड सा, मेलनकोलिक सा। हमें सारी पोइम के थ्रू हमें पता चल रहा है कि शदाब अजीज़ हाशमी इज़ वेरी मच सैड regarding to the conditions of the country and dejected and disappointing. When one sees people of Pakistan who have forgotten the teachings and tribulations taken by their kind to get them a separate homeland. तो इस पूरी पोइम में हमने देख लिया कि टोन जोन से है वो सैड ही रहा है थ्रू आउट द पोइम। तो अगर हम इस पोइम के डिक्शन को देखें तो डिक्शन ऑफ द पोइम इज़ नॉट एज सिंपल। The poetess uses words other than the English language we can see in this poem. Moreover, mostly words are taken from the sea world, like seaweed, hardened coral, which we have read in the poem, which we have read in the poem. तो इसमें एक और लैंग्वेज का वर्ड भी यूज़ है, staccato. The word staccato is taken from the Italian language, showing the poet's knowledge about language besides English. तो अगर हम इस पोइम में होने वाले यूज़ होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो पहले हम सिंबलिज्म को देखेंगे। थ्रू आउट हम देखते हैं कि सिंबलिज्म ही यूज़ हुआ है। टाइपराइटर के थ्रू उन्होंने हिस्ट्री को डिपिक्ट करने की कोशिश की है। टाइपराइटर के थ्रू उन्होंने डायरेक्ट कायदे आज़म को मुखातिब किया है और इस कौम की हालत बताई है उन्हें, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो उन्होंने सिंबलाइज़ की हैं इस पोइम में, जिनको हम अभी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल ऑफ द पोइम इन फैक्ट स्टैंड सिम्बोलिकली फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल पावर्स फॉर रियलाइजिंग पाकिस्तान इनटू रियलिटी। द टाइपिंग ऑफ द कीज़ आर द स्मॉल स्टेप्स टेकन इन द वे टू अचीव पाकिस्तान. The sound of the clicking of the keys of the typewriter signifies the painful voice of people who suffered during the partition. कि पाकिस्तान पर कॉलोनियल राज रहा है, इस चीज़ को इन्होंने इस पोइम में बताया है। और उसके बाद जो से कीज़ हैं, छोटे वो स्मॉल स्टेप्स हैं जो कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए लिए गए थे, और जो उन कीज़ को टाइप करने से आवाज़ आती है उनकी, वो पेनफुल वॉइस है उन लोगों की जो उस वक़्त इस कौम को, इस अलहदा मुल्क को हासिल करने के लिए जिस चीज़ तकलीफ़ और मुसाइब से गुज़रे थे। और इस पोइम में वर्ड यूज़ हुआ है, द वर्ड सैंड ग्रिट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द वैल्यूलेसनेस एंड वर्थलेसनेस ऑफ द टाइपराइटर। मतलब कि ये कायदे आज़म की जो उनसी मेहनत थी उस चीज़ को ये कौम नहीं समझ रही, उस चीज़ को टाइपराइटर की वैल्यूलेसनेस और वर्थलेसनेस के थ्रू बताया गया है। नेक्स्ट वर्ड हैं जो इनसे यूज़ हुए हैं इस पोइम में, हार्डन्ड कोरल। वो सिंबलाइज करते हैं सोसाइटीज़ हार्ड एटीट्यूड एंड केयरलेसनेस एटीट्यूड टुवर्ड्स गाइड डिक्टम्स फॉर सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ इज़ राइटली यूज टू सिम्बलाइज पीपल्स हीडलेस एटीट्यूड। स्टिल बर्थ होते ज़िद्दी किस्म के जो उनसे एटीट्यूड होता है लोगों का कि वो अपनी इस लापरवाही वाली एटीट्यूड से हट ही नहीं रहे। और लास्ट इसके बाद जो सी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस को हम देखेंगे वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वो होता है कि जहाँ पर एक ही कॉन्सोनेंट या वर्ड एक ही लाइन में बहुत बार आ जाए। तो लाइन है हमारे पास ऑफ पार्टीशन ट्रेन्स रैटलिंग। तो इसमें टी वर्ड बहुत ज़्यादा आया है। पार्टीशन ट्रेन्स रैटलिंग ये किस चीज़ का बता रही है? बारबेरिक असैसिनेशन ऑफ द इनोसेंट पैसेंजर्स इन द ट्रेन। ठीक है, बारबेरिक जुल्म को कहते हैं, असैसिनेशन शहीद को,
ऑफ इनोसेंट पैसेंजर्स इन द ट्रेन, जो से मासूम लोग थे ट्रेनों में आ रहे थे और वो ट्रेन जो से थी खून से भर गई थी लोगों की। लोग जिंदा नहीं आए लेकिन उनकी लाशें आई उस ट्रेन में। तो वो सारा मंज़र ये जो सी एलिट्रेशन है वो बताया गया है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन वो होती है जब दो ऑपोजिट चीज़ें एक ही जगह पर यूज़ हो जाएं। तो लाइन है 60 ओड ईयर्स। 60 जो सा वर्ड है वो है इवन, ओड है 60 इवन है और इसके साथ वर्ड लगा दिया है ओड। तो ये वेरी ब्यूटीफुली दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड। तो this word has been used to create stress in argument of Shadab Aziz Hashmi as she wants to depict in her poem the gloomy and dejected situation of country. तो नेक्स्ट हम जो सी डिवाइस को देखने जा रहे हैं वो है इमेजरी। इमेजरी को जो सी इमेज वगैरह क्रिएट कर देना, इमेज के थ्रू अपनी वर्ड्स के थ्रू इमेज से क्रिएट कर देना ताकि हम अपनी बात को मज़ीद वाज़ेह कर सकें। तो इस पोइम में वो भी यूज़ हुई है। द यूज़ ऑफ इमेजरी ऑफ कार्बन पेपर फॉर ए सी इज़ टू एम्फसाइज द नीड फॉर काइड्स वर्ड इन मॉडर्न टाइम्स. As C word is making the copies of these words shows how important it is for a nation to follow his long forgotten speeches. इसका मतलब ये है कि हमें कायद के बताए हुए बातों को हमें याद करने की ज़रूरत है, उन पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है ताकि हम भी तरक्की याफ्ता कौमों की फहरिस्त में शामिल हो सकें। तो थीम्स हैं इस पोइम के करंट सिचुएशन ऑफ कंट्री, as through typewriter she is telling us the current situation of country, that as typewriter is in bad condition so as the country is in bad and devastated condition. नेक्स्ट थीम जो इस पोइम का है वो है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब है पुराने टाइम को याद करना। तो इस पोइम में वो भी पुराने टाइम को याद करती हैं और बताती हैं कि कैसे ये वतन हासिल किया। नेक्स्ट थीम है पेन्स एंड सफरिंग्स, उन लोगों के जिन्होंने वतन हासिल किया यानी कि हमारे एंसेस्टर्स और बहुत सारे मुसाइब से वो गुज़रे। तो ये भी इसका एक थीम है। देन है रोल ऑफ लीडर्स। तो हमें जैसे बार बार वो कायद आज़म के वर्ड्स से वो बता रही है कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन यानी कि इन चीज़ों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। तो लीडर्स के जो सी गोल्डन मोटोज़ हैं उनको लोगों को फॉलो करना चाहिए ताकि कंट्री के कंडीशन में बेहतरी लाई जा सके। नेक्स्ट लास्ट थीम है केयरलेसनेस ऑफ पीपल। लास्ट में भी और स्टार्ट में भी हम देखते हैं कि थ्रू बैड सिचुएशन ऑफ टाइपराइटर शी इज़ टेलिंग बैड सिचुएशन ऑफ कंट्री एंड इट इज़ ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल टुवार्ड्स देयर कंडीशन एज दे आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। तो ये थे इस पोइम के थीम्स। तो ये था इस पोइम से रिलेटेड सब कुछ। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर इट। थैंक यू। और साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने की। अब हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।